भारत पर सिर्फ अंग्रेज की ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी बुरी नज़र रही है। पुर्तगाल भी इनमें से एक थे, जो एक वक्त भारत पर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करते थे। जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई, वैसे ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी युद्ध का बिगुल फूंका जा चुका था। इनमें से एक रानी अबक्का थी, जिन्होंने 16वीं सदी में पुर्तगालियों से रोहा लिया था। रानी अबक्का चोटा वंश की रानी थी, जिनका शासन तुलुनाडु पर था। तुलुनाडु आज के कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, उडुपी के कुछ इलाके और केरल के कासरगोड जिले से मिलकर बना था। चोटा वंश मात्र सत्ता का पालन करता था। ऐसे में राजा तिरुमला तृतीय का राज उनकी भतीजी अबक्का को मिला। उल्लाल उनकी राजधानी थी। रानी अबक्का शुरू से ही तेज तर्रार थी, साथ ही उन्हें कूटनीति और शासन की अच्छी समझ थी। यही वजह है कि वो पुर्तगालियों के साम्राज्य विस्तार की इच्छाओं से परिचित थी। रानी का विवाह मंगलोर के राजा लक्षप्पा बंगराजा से हुआ था, मगर फिर भी वो शासन करने के लिए उल्लाल में ही रही। राजा बंगराजा को पुर्तगालियों ने अपना राज्य फैलाने में मदद करने का आश्वासन दिया था। ये बात जब रानी अबक्का को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने पति से रिश्ता ख़त्म करने के लिए बात की। बंगराजा बदला लेने के लिए पुर्तगालियों से जा मिला और रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। उल्लाल एक फलता फूलता समुद्री तट पर बसा एक नगर था। ऐसे में पुर्तगालियों की नज़र पहले से ही उस पर थी। पुर्तगालियों की समुद्री सेना बहुत मजबूत थी, तो वो अरब सागर में अपने रानी के जहाज़ों से मनमाना टैक्स मांगने लगे। मगर रानी अबक्का उनकी नाजायज़ मांगों के आगे नहीं झुकी और पुर्तगालियों की एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। रानी अबक्का के जहाज़ अरब तक सामान ले जाते रहे। पुर्तगाली रास्ते में उन पर हमला करते। रानी के तेवरों को देख पुर्तगालियों ने ठान लिया था कि उल्लाल पर कब्जा ही करना ही है। ऐसे में लगातार हमलों का दौर शुरू हुआ, मगर पुर्तगाली ये नहीं जानते थे कि रानी अबक्का उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती बन जाएंगी। चोटा वंश यूँ तो धर्म जैन को मानता था, मगर रानी की सेना में हिंदू और मुसलमान बड़ी संख्या में थे। पुर्तगाली और रानी अबक्का के बीच पहला युद्ध 1555 में लड़ा गया था। पुर्तगाल के एडमिरल डॉन अल्वार्दो दे सल्वोजा उल्लाल जीतने पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। युद्ध विराम संधि के बाद पुर्तगाली पीछे हट गए। हालांकि 1558 ईस्वी में फिर से वो दोगुनी सेना लेकर उल्लाल पर आक्रमण करने के लिए पहुंचे। इस बार उल्लाल को कुछ हद तक क्षति पहुंचाने में सफल रहे, लेकिन पूरी तरह नहीं। रानी अबक्का ने अपनी कुशल युद्ध नीति, कोझिकोड के जामोरिन और अरब मूर्स की मदद से एक बार फिर पुर्तगालियों को धूल चटा दी। मगर हमले का दौर रुका नहीं। 1567 ईस्वी में एक बार फिर पुर्तगाली सेना उल्लाल हथियाने पहुंची और मुक्की खाकर वापस लौटी। इसी साल गोवा के पुर्तगाली वायसराय एंथनी डी नरोहा ने जनरल जो पेसिटो को उल्लाल जीतने भेजा। पेसिटो ने राजमहल पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, लेकिन रानी अबक्का पुर्तगालियों के हाथ न लगी और एक मस्जिद में शरण ली। उसके बाद उन्होंने महज 200 सैनिकों के साथ पुर्तगालियों पर रात के अंधेरे में हमला किया और जनरल और उसके 70 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आक्रमण इतना भीषण था कि बाकी पुर्तगाली सेना जान बचाकर भाग गई। इन सबसे बेखबर उल्लाल में जो पुर्तगाली सैनिक बच गए थे, वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रानी अबक्का के 500 समर्थकों ने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और एडमिरल मैसेनस को मार गिराया। नतीजन 1568 में पुर्तगालियों को मंगलोर के किले को छोड़ना पड़ा। हालांकि 1569 में पुर्तगालियों ने दोबारा मंगलोर के किले पर और साथ ही कुंडापुर के किले पर कब्जा कर लिया। रानी ने पुर्तगालियों से हार ना मानने की कसम खा ली थी। पुर्तगाली भी रानी को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में 1581 ईस्वी में उन्होंने 3000 पुर्तगाली सैनिकों के साथ एंथनी डी नरोहा को उल्लाल पर धावा बोलने भेजा। रानी अबक्का उस बार मंदिर से वापस आ रही थी और अचानक हुए हमले में स्थितियां बिगड़ गई। वहीं रानी अबक्का के पूर्व पति ने रानी की युद्ध नीतियाँ, गुप्त रास्ते जैसी अहम जानकारियाँ पुर्तगालियों को दे दी। इस बात का फ़ायदा उठाकर पुर्तगालियों ने रानी को बंदी बना लिया। रानी अबक्का जेल में भी पुर्तगालियों से लड़ती रही और शहीद हो गई। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो रानी अबक्का के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।